Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a cylinder vessel contains a liquid of density rho up to height h. The liquid is closed by a piston of mass m and of cross section a. There is small hole at the bottom of the vessel. The speed v with which the liquid comes out of the hole is option A square root of 2 gh, option B square root of 2 times gh plus mg upon rho a, option C square root of 2 times gh upon gh plus mg upon a, and option D square root of 2gh plus mg upon a. तो हमें डायग्राम में लिक्विड गिवन है जिसकी डेंसिटी रो है एंड उसके ऊपर एक पिस्टन को रखा जाता है जिसका मास m है। उसको अब क्या करता है कि उसको फ्री फॉल कराता है, यानी कि पिस्टन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट पिस्टन के वेट की वजह से वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नीचे एक स्मॉल होल है वहां से पानी बाहर निकलेगा इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ से स्मॉल होल में से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो तो इसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो क्या होता है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस एच रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम कोई भी दो पॉइंट पर बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं, जहां पर भी लिक्विड प्रेजेंट हो वहां पर हम बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम पहले फाइंड करेंगे कि कितने कितने प्रेशर लग रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं। देखो ड्यू टू द एयर, यहाँ से एयर का प्रेशर लग रहा होगा पी एटमोस्फियर। ठीक है, एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द पिस्टन, क्योंकि पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बट ग्रेविटी की वजह से पिस्टन है अपने आप नीचे आ रहा होगा। तो नीचे की ओर पिस्टन की वजह से कुछ प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको मैं अभी फिलहाल ऐसे पी टाइम्स पी, ठीक है, पिस्टन के द्वारा प्रोड्यूस प्रेशर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दो तरह के प्रेशर ये लिक्विड पर लग रहे हैं। ठीक है, एंड हमें दो पॉइंट अज्यूम करने पड़ेंगे जहां पर हम बर्नौलीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे पॉइंट चूज करेंगे जहां पर कम से कम टर्म्स आए। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म्स है ना, प्रेशर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी टर्म है एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। तो हमें ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि जिससे कि अ, हमें एलिमिनेट करने में आसानी हो। ठीक है, ये जो तीन टर्म है उसमें से कम टर्म बचे, ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो सोल्व हो पाए इजीली। तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट अज्यूम करूंगा ए पॉइंट। ठीक है, एंड जो एक दूसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पर बार अज्यूम करूंगा सेम हाइट पर, उसको मैं बोल दूंगा बी पॉइंट। अब हमें पता है कि जो वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है वो यहाँ से ऐसे बाहर निकल रहा होगा। तो बर्नौली थ्योरम क्या हमें बोला था कि जहां पर से भी पानी या फिर कोई लिक्विड निकल रहा हो वहां पर दो पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो मैं ए एंड बी पॉइंट पर यूज कर सकता हूँ। एंड दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये दोनों पॉइंट ले तो एच रो जी टर्म में दोनों में से निकल जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेटली गोल था कि हमें ऐसे पॉइंट चूज करना पड़ेगा जहां पर मिनिमम टर्म आए। अब देखो हमें प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा दोनों पॉइंट के लिए। तो प्रेशर एट पॉइंट ए भी फाइंड करना पड़ेगा एंड प्रेशर एट पॉइंट बी भी फाइंड करना पड़ेगा। अब जो बी पॉइंट है ना वो कंप्लीटली एयर में है, यानी कि उस पर सिर्फ एयर का प्रेशर लगेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो बी है उसके ऊपर प्रेशर ड्यू टू द एटमोस्फियर लगेगा। ए पॉइंट पर कितना प्रेशर लगेगा, एक तो प्रेशर ड्यू टू द एटमोस्फियर लगेगा, ठीक है, ए पॉइंट पर। दूसरा पिस्टन के द्वारा प्रेशर ये लगेगा। तीसरा प्रेशर कौन सा लगेगा, ड्यू टू द कॉलम। ठीक है, उसकी जो हाइट है उसकी वजह से लगेगा एच रो जी जितना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट गिवन है वो हमें गिवन है एच। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर लगेगा। ये जो ए एंड बी पॉइंट है ना वो एकदम बेस के पास है। ठीक है, बेस यानी कि ये वाले पार्ट के पास ही है। राइट, ये जो होल है स्मॉल वो भी एकदम छोटा सा है एंड वो भी बेस के पास ही है। ये तो पिक्चर में आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया बट वो बेस के पास ही है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी हाइट एच है। ठीक है, जैसे हमारे पास सिनारियो है। एंड अब एक अज्यूम अजप्शन कौन सा है कि जो
ये पिस्टन का मास है वो काफी ज्यादा बड़ा है ये होल का सॉरी एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ होल, तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो एरिया है वो पिस्टन वो ग्रेटर देन है एरिया ऑफ द होल। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ साइड में वरना कंफ्यूज हो जाएगा। एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें प्रेशर एट पॉइंट ए फाइंड करना है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या आएगा, ई ए इज इक्वल टू, एक तो एयर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द पिस्टन प्लस एच टाइम्स रो टाइम्स जी, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर बन रहा है वो, ठीक है। अब प्रेशर ड्यू टू द पिस्टन वो कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें पता है तो प्रेशर होता है वो डिफाइन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर एट ड्यू टू द पिस्टन कैन बी गिवन बाय टोटल फोर्स कितना लगेगा पिस्टन के द्वारा mg जितना, कि वेट नीचे लगेगा ना, एंड कितने एरिया पर लगा रहा है, तो टोटल एरिया है ए, राइट, तो यहाँ पर आएगा ए। तो हमारे पास प्रेशर एट पर पिस्टन आ गया है, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमें प्रेशर एट पर ए तो मिल गया, प्रेशर एट पर बी क्या है, पी ए, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस 1/2 रो टाइम्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर प्लस एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस 1/2 रो टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस एच रो जी। क्योंकि दोनों केस में एच तो सेम ही है ना, ए एंड बी पॉइंट सेम हाइट पर है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए हमें पता है, बी बी भी पता है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए हमें पता नहीं, वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमें फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, सिंपल है, राइट। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या था इक्वेशन, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 नहीं है, ए एंड बी है, तो यहाँ पर ए बी लिख दिए, ठीक है। एरिया ऑफ द ए पॉइंट एंड वेलोसिटी एट ए पॉइंट, एरिया ऑफ बी पॉइंट टाइम्स वेलोसिटी एट बी पॉइंट। एरिया ऑफ ए पॉइंट क्या है, पूरा का पूरा आएगा ना, ये वाला सिलेंडर का एरिया है वो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। ए पॉइंट के पास भी सेमी सिलेंडर बनाएगा, तो सेमी सिलेंडर बनेगा ना, ये वाला है, तो एरिया होगा, राइट। तो यहाँ से आएगा, लिख सकते हैं ए एंड वेलोसिटी एट ए पॉइंट, तो वो तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया एट बी पॉइंट, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट, तो वो हमें यहाँ पर वी लेना है, ठीक है ना, वो भी हमें फाइंड ही करना है अल्टीमेटली, पर यहाँ पर वी ले लेते हैं। तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट कैन बी गिवन बाय ए बी अपॉन ए टाइम्स वी। अब देखो ये जो वी ए बी अपॉन ए है, यहाँ से देख लो ये क्या था, पिस्टन, ए बी क्या है, बी पॉइंट का एरिया, छोटा सा होल का एरिया, एंड ए क्या है, पिस्टन का एरिया, उन दोनों का रेशियो लगे तो काफी स्मॉल आएगा ना, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो लगे तो वो काफी स्मॉल आएगा 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी ए है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 को इक्वल आएगा। यानी कि ये मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पर था, फॉर एग्जाम्पल ये जो ए पॉइंट था, ठीक है, वो यहाँ पर था, लेट सपोज, वो धीरे धीरे ऐसा नीचे आएगा, ये बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। काफी ज्यादा उसको टाइम लगेगा बेस पर पहुंचने में, ठीक है ना, इसलिए कंपेयर टू ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में से जो पानी निकलेगा ना उसकी स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू ये वाला ए पॉइंट जो कि नीचे आ रहा है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हो कि हम ए पॉइंट को बी पॉइंट की कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ए पॉइंट को नीचे आने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट जीरो होगी कंपेयर टू बी पॉइंट, तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी ए को हम जीरो जूम कर देंगे, तो यहाँ से हमें फाइनली जो इक्वेशन बनेगा बर्नौली का वो क्या मिलेगा, पी ए प्लस वी ए तो जीरो बन गया, तो पी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, पी बी प्लस 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी एट बी पॉइंट हमें अज्यूम करनी है वी, ठीक है, ऐसे मिलेगा। इसको
क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया ना, ये हो गया निगलेक्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा क्वांटिटी। तो देखो प्रेशर 8.1 क्या होगा हमारे पास, हमने फाइंड किया था ये वाला टोटल टर्म, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वो है हमारे पास प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर प्लस mg/a प्लस h rho g इज इक्वल टू प्रेशर इनपुट बी, वो तो था प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/2 v², ये पी से पी कैंसिल हो गया, एंड यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पर जाके इसको मल्टीप्लाई होगा, एंड रो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, दोनों के। तो यहाँ पर आएगा mg/ρ a प्लस h इंटू जी, एंड स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनली मिलेगा 2 टाइम्स एच जी प्लस mg/ρ a। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये वाला। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, that is square root of 2 times gh plus mg/ρ a. I hope you understood it well. Best of luck.